हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक चैनल। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वर्ण तथा ध्वनि विचार। तो आइए हम देखते हैं कि वर्ण तथा वर्णमाला क्या होता है। तो वर्ण तथा वर्णमाला संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड संभव नहीं है, जैसे अ, क, च, प इत्यादि। वर्ण के अंतर्गत अक्षरों की प्रवृत्ति, ध्वनि, चिन्ह तथा शब्द निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत 3 संयुक्त वर्ण, 1 मिश्र वर्ण तथा 2 अयुग्मवाह वर्ण होते हैं। इन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन में। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों को उसके उच्चारण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जैसे में अ ई उ, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ और इसी, क्योंकि ह्रस्व स्वर की तुलना में इसमें अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ में अधिक समय लगता है। संयुक्त स्वर क्या होता है? ए ओ औ को संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संरचना दो स्वरों के मेल से हुई है। ऋषि स्वर वर्ण है, किंतु तत्सम शब्दों में ही यह स्वतंत्र रूप से शब्द के आरंभ में आता है। नेक्स्ट है व्यंजन वर्ण। इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। प्रत्येक स्वतंत्र वर्ण के उच्चारण में अस्वर की ध्वनि छिपी होती है। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? इसको स्पर्श किया जा सकता है, मतलब जिसको उस जैसे कि क ख ग है, तो इसमें बोलने पे किस पे फोर्स जा रहा है? कंठ पे जा रहा है, तो इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके बारे में आगे भी बताऊंगी, पहले थियरी आप समझ लीजिए। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण किसी विशेष अंग तथा अंगों की सहायता से होता है। इनके उच्चारण से कंठ के अतिरिक्त जिह्वा द्वारा तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि स्थानों के स्पर्श से होता है। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे क का कैसे हम पढ़ते हैं? क ख ग घ अंग। तो इस पे फोर्स किस पे हो रहा है? कंठ पे, तो क्या हो जाएगा? कंठ। इसको बोलेंगे, जैसे क्वेश्चन में आ गया कि क का उच्चारण शब्द क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? कंठ। च का उच्चारण शब्द क्या हो गया? तालु। च छ झ इ। तालु पे फोर्स जा रहा है, तालु की सहायता से ही हम बोल पा रहे हैं, इसलिए तालु हो गया। ट हो गया, ट ठ ढ ढ मूर्धा के द्वारा। इसी प्रकार त हो गया, प भी हो जाएगा। प के उच्चारण शब्द दंत के द्वारा हो जाएंगे, और प फ ब भ म ये ओष्ठ द्वारा हो जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन क्या कहते हैं? य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये वर्ण स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित होता है। नेक्स्ट तथा इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होता है? षटकोर सराय ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है। इनके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 संयुक्त व्यंजन छत्तीस त्र भी सम्मिलित हैं। छत्तीस एक मिश्र वर्ण है। ये संयुक्त व्यंजन को 2 वर्णों के संयोग से बने हैं। जैसे क प्लस प क्या हो गया? छ, मतलब क्षत्रिय छ। और त प्लस र क्या हो गया? त्र, त्रिशूल। ज प्लस य क्या हो गया? ज्ञानी। स प्लस र क्या हो गया? श्र, छत्री। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ड ढ 2 ऐसे व्यंजन हैं जो द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। शब्दों के अंत या माध्य में ड ढ वर्ण का प्रयोग होता है, जबकि प्रारंभ में ड ढ कभी नहीं आते, और वहाँ मूल वर्ण ड ढ की प्रयुक्त होता है। व्यंजनों का वर्गीकरण
निम्न 8 प्रकार से किया जाता है। जैसे स्पर्श व्यंजन, इसके अंतर्गत क ख ग ट ढ ड र त थ द ध प फ ब भ आता है। और दूसरा स्पर्शी संघर्ष, इसके अंतर्गत च छ ज झ आता है। और तीसरा संघर्षीय, दूसरा ईश्वर संघर्षी, तीसरा संघर्षीय। तो इसके अंतर्गत फ स ह ज, ये है षटकोर स है, ठीक है ना। और चौथा अनुनासिक, इसके अंतर्गत र मतलब अंग र न म। और पांचवा होगा पार्श्विक, पार्श्विक के अंतर्गत ओनली ल ही आएगा। और प्रकंपित के अंतर्गत ही ओनली र आता है। और सातवां हो गया उत्क्षिप्त, इसके अंतर्गत ड़ फिर ढक्कन ढ, ठीक है ना। आठवां हो गया अर्ध स्वर, य व आता है। नेक्स्ट है वाह प्रयत्न के आधार पर संपूर्ण व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा है महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन किसको कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाले श्वास की मात्रा अल्प रहती है, वैसे वर्णों को अल्प प्राण कहा जाता है। जैसे क ख नहीं होगा, ग ड़ च ज ञ ट ड ढ़ त द न प ब म य र ल व अंग इत्यादि आता है। ये अल्प प्राण व्यंजन होता है। अब महाप्राण व्यंजन क्या होता है? वर्णों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा निष्कासित होती है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। इसके अंतर्गत आएंगे ख घ छ झ ठ ढ़ थ ध फ भ स षटकोर स ह महाप्राण व्यंजन होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि ये महाप्राण व्यंजन में अल्प प्राण व्यंजन में काम आएंगे। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, प्रत्येक वर्ण समूह का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है।